दुकान पर इतने कस्टमर होने के बाद भी मेरी कमाई नहीं हुई। आओ बताता हूँ पूरी बात। मेरी सुबह होती है दुकान खोलने पर, उसके बाद पूजा कर लेता हूँ और मेरे पास एक कस्टमर आ जाता है। इन भैया को शूज और एक स्लीपर चाहिए थी तो इनको फटाफट ट्राई करवा देता हूँ और इन भैया को तो शूज समझ में आ जाता है पर इनके साथ वाले भाइयों को शूज समझ में नहीं आता। फिर भैया अपनी मनपसंद से एक शूज और एक स्लीपर ले लेते हैं और भैया मेरे से डिस्काउंट करा लेते हैं, जिसके कारण मेरे पास 1 रुपए भी नहीं बचता। और इन भैया के जाने के बाद में मैं सारा सामान ऊपर रख देता हूँ और कावेरी पथ में थैलियां खत्म हो गई तो मैं फटाफट चल जाता हूँ कावेरी पथ पर। यहाँ पर आके रवि भैया को सारी थैली दे देता हूँ। थैली देके चल जाता हूँ सीधा शॉप पर और यहाँ पर आते मैंने देखा तो वंश एक कस्टमर को हैंडल कर रहा था और इतने सारे जूते दिखाने के बाद भी इन भैया को समझ में नहीं आता तो ये बिना लिए यहाँ से चल जाते हैं। और मेरी सारी टी शर्टें पुरानी हो गई तो मैं चल जाता हूँ सीधे शॉप पर। फिर मैं यहाँ पे एक एक करके टी शर्ट ट्राई करने लग जाता हूँ और मेरे को 2 टी शर्ट पसंद आ जाती है जो मैं इनसे ले लेता हूँ। टी शर्ट लेके चल जाता हूँ सीधे शॉप पर और यहाँ पर आते मेरे पास एक कस्टमर और आ जाता है। इन भैया को भी 2-3 तरह के शूज दिखा देता हूँ और ये भैया हमारे रेगुलर कस्टमर है और ये हमारे से पहले भी शूज लेके गए हुए हैं। और भैया को भी यहाँ पे 2 जूते चाहिए तो मैं इनको फटाफट दे देता हूँ और ये हमारे रेगुलर कस्टमर थे तो मैं इनको कम करके दे देता हूँ। इनसे भी मैं पैसे नहीं कमा पाता और बहुत तेज भूख लग रही थी। वंश अपने लिए और मेरे लिए राइस लिया था। राइस खा के मैं चल जाता हूँ घर। अगर ऐसे और भी ब्लॉग चाहिए तो फॉलो करो।